हेलो। आज हम एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे। चैप्टर 1 है सेट। इस देखिए क्या कह रहा है। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट n टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 17, n टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 23 एंड n टाइम्स ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38 है। फाइंड करना n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन y। यानी कि ये वाला लाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही कम हो गया। चलिए, यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन बाय फाइंड करना है, यानी जो जो गिवन है वो पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन को आप लोग बुक में देखिए, आप लोग के बुक में होगा क्वेश्चन, बुक निकाल लीजिए सामने आप। चलिए यहाँ पे देखते हैं, गिवन है। गिवन क्या क्या है, आप बुक निकालिए और देखिए। n टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 17 गिवन है, कॉमा n टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 23 है एंड n टाइम्स ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38 है। फाइंड करना है हमें क्या, n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हम आपको पहले एक फार्मूला बताए थे, पहले एक नहीं 3 फार्मूला बताए थे। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं वो कौन सा फार्मूला था। चलिए एक सेकेंड। ये फार्मूला हम बताए थे आप लोग को, ये और बहुत सारा फार्मूला था, 3-4 था टोटल। तो बताए थे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला यही वाली लगेगा, इसमें यूज होगा, इसी से सारा हिसाब बन जाएगा 1.6 का टोटल। तो चलिए ये फार्मूला याद रखना है, n टाइम्स ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस n टाइम्स ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर एक जगह क्वेश्चन में x रहे तो एक जगह x दे देना, b की जगह y रहे तो y दे देना है, जो भी रहे, p रहे तो p दे देना है, इसकी जगह q रहे तो q दे देना। बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्स बाई है तो एक्स बाई के फॉर्म में हम फार्मूला लिख देते हैं। चलिए फार्मूला क्या क्या पढ़े थे आपने, अभी भी देखा। n टाइम्स ऑफ एक्स यूनियन बाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन बाई माइनस n टाइम्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई। प्रूफ भी किए थे ये कैसे आता है फार्मूला जो। चलिए मान बैठा दीजिए सबका, जितना जितना जो वैल्यू दिया हुआ देख लीजिए। एक्स यूनियन बाई ये गिवन है कितना 38 है, तो 38 इसके सामने लिख देंगे बराबर n टाइम्स ऑफ एक्स 17 प्लस n टाइम्स ऑफ बाई ये भी गिवन है 23, जो जितना गिवन है लिख। ये वाला गिवन है n टाइम्स ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन बाई, नहीं यही तो हमको फाइंड करना है, तो फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इंटरसेक्शन दीजिएगा इस तरह से, यू देते हैं तो यू को उल्टा कर दीजिएगा, ऐसे यू रहता है ना, इसको ऐसे उल्टा कर दीजिएगा, यही होता है इंटरसेक्शन। यू कर दिए तो यूनियन हो गया, इसको उल्टा कर दिए तो ये इंटरसेक्शन हो जाता है। चलिए तो हमको ये फाइंड करना है ना, ये वाला पार्ट ये पार्ट हमको फाइंड करना है, तो इसको क्या करते हैं बराबर के ये साइड ले आते हैं, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन बाई बराबर, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 3 10, 2 1 3 1 4, और ये माइनस में चल जाएगा वो साइड, -38। चलिए घटा दीजिए, कितना आएगा 2, यही इसका आंसर हो गया। यानी कि n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन बाई बराबर 2 आएगा, यही इसका आंसर हो गया। सिंपल था कि नहीं। सब क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन को पढ़िए आप। थोड़ी सी लाइट बढ़ाते हैं, एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ x and y are two sets such that x union y has 18 element, x has 8 an element and y has 15 element, how many elements does x intersection y have। यानी कि x इंटरसेक्शन y इसमें फाइंड करना है। तो सेम जिस तरह से हम पहला क्वेश्चन बनाए सेम आप दूसरा बनाइएगा। चलिए हम इसको एक बार हेडिंग थोड़ा दे देते हैं। देखिए जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या था, एक्स एंड वाई आर टू सेट है,
एक्स यूनियन बाई हैज 18 एलिमेंट, एक्स यूनियन बाई है तो आप इसके पहले आप एन लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन के एन टाइम्स ऑफ क्या था देख लीजिए, एक्स यूनियन बाई, एक्स यूनियन बाई ये बराबर कितना है दिया हुआ 18 दिया हुआ है, फिर कॉमा एन, एक्स साइज 8 एलिमेंट यानी कि एन टाइम्स ऑफ एक्स 8 दिया हुआ है, फिर कॉमा बाई टाइम्स ऑफ एन टाइम्स ऑफ बाई कितना देगा 15, यानी बाई बराबर 15 है जी, तो इसके पहले हम एन लगा सकते हैं, यानी कि इसको हम बाई को सीधा एन टाइम्स ऑफ बाई लिख सकते हैं। काहे लिख रहे हैं, फॉर्मूला में एन वाला यूज होता है ना, इसलिए कितना 15। और हाउ मेनी एलिमेंट्स डच एक्स इंटरसेक्शन बाई है, यानी कि यही हमको फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन बाई हम क्या फाइंड करना है, एन टाइम्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई बराबर वाट है। तो आप सेम यही फार्मूला लगा दीजिएगा, ये वाला फार्मूला नहीं बन जाएगा जी, एकदम सेम टू सेम यही है, जो जो गिवन रहेगा वो दे दीजिएगा। फाइंड क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन बाई, यहाँ पे क्या फाइंड करना था, यह भी यहाँ भी एक्स इंटरसेक्शन बाई ही फाइंड करना था, तो आप कर लीजिएगा आसानी से, तो इसको नहीं बताने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, 400 पीपल मतलब क्या हुआ टोटल, एक ग्रुप है उसमें टोटल 400 मतलब इस तरह से एक ग्रुप है, ठीक है। तीसरा नंबर पूरा 400 कितना 400 पीपुल्स है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ एक्स यूनियन बाई, ये पूरा दिया हुआ है 400। कैसे पता, आपको बताए थे ना एक्स यूनियन बाई कैसे फाइंड करते हैं, इसमें एक्स वाला भी पार्ट लेते हैं, बाई वाला भी पार्ट लेते हैं, बाकी जो दोनों में कॉमन रहता है वो भी ले लेते हैं, यानी कि ए टू जेड एलिमेंट काउंट हो जाता है एक्स यूनियन बाई में, तो यही दिया हुआ है इन ए ग्रुप 400 का मतलब यही हो गया यहाँ पर एक्स यूनियन बाई, ये 400 दिया हुआ है पीपुल। 200 कैन स्पीक हिंदी, सॉरी 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 इसमें जो पीपुल है 400 में से जो हिंदी बोलता है, और 200 पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 है जो इंग्लिश बोलता है। आप बोलिएगा कि 250 प्लस 200 जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा, यहाँ पे तो टोटल पीपुल 400 ही है, लेकिन 450 से कैसे हो जाएगा, तो इसमें कुछ ऐसा पीपुल है जो दोनों लैंग्वेज बोलता है, हिंदी और इंग्लिश, यानी मिक्स करके इसमें दिया हुआ है। हाउ मैनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये देखिए फाइंड करना है कि नहीं, यानी कि कितना पीपुल ऐसा है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता है, तो ये हमको फाइंड करना है, यानी कि दोनों फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटरसेक्शन बाई बराबर यहाँ पर वाट है। तो चलिए लिख देते हैं फिर से कॉपी पे, नेक्स्ट पेज में जो जो गिवन है वो, चलिए यहाँ पे आ जाइए, एन टाइम्स ऑफ एक्स यूनियन बाई ये 400 था, टोटल 400 पीपुल था। अच्छा अब यहाँ पर एक्स यूनियन बाई हम नहीं लिख करके हम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं 3 नंबर था ना क्वेश्चन, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का जिक्र किया गया है, तो अब हिंदी को एच मान लेंगे और इंग्लिश को एच मान लेंगे, तो मान लिया जाए कि लेट एच बराबर हिंदी एंड ई बराबर इंग्लिश। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स बाई की जगह हम कर देंगे एन टाइम्स ऑफ एच यूनियन बाई, यानी हिंदी और सॉरी बाई नहीं ई ना ई, एन टाइम्स ऑफ एच हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये बराबर दिया हुआ है 400। ओके एंड इसमें आइए 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी 250 यानी कि एन टाइम्स ऑफ हिंदी वाला के एच से डिनोट करेंगे, ये 250 दिया हुआ है। ओके आगे चलिए 200 पीपुल इंग्लिश, यानी कि एन टाइम्स ऑफ ई इज इक्वल टू 200। फाइंड क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोलता है, यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आपको बताया था ना कि जो दोनों में आएगा, दोनों अगर एन लगा रहेगा यहाँ पर ही तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि हमको फाइंड करना है एन
एन टाइम्स ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर वाट है। फार्मूला कौन होगा यूज, वही वाली एक ही फार्मूला है इसमें। चलिए सॉल्यूशन करिए, वही फार्मूला हम यूज करेंगे। एन टाइम्स ऑफ एक्स ने दे करके यहाँ पे एच और यूनियन हिंदी वाला ये करेंगे। एन टाइम्स ऑफ हिंदी प्लस एन टाइम्स ऑफ इंग्लिश माइनस एन टाइम्स ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यही नहीं फार्मूला होगा जी। बस चलिए बैठा दीजिए वैल्यू। ये कितना है गिवन 400 टोटल, तो 400 इसके सामने, हिंदी के सामने 250, इंग्लिश के सामने कितना है 200, इसके सामने नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यही तो हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। इसको हम इधर लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये माइनस में, तो इधर चलाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस, मैंने इसके पहले माइनस लगा हुआ है। एन टाइम्स ऑफ एच इंटरसेक्शन हिंदी, एच मतलब हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 450, और इसको इधर चलाएंगे माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 50। यानी कि 50 ऐसा पीपुल है, इसमें से 400 में से 50, टोटल कितना था 400 ना, तो 400 पीपुल है, इसमें से 50 पीपुल ऐसा है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर यही होगा, दोनों उसको लैंग्वेज आता है। 50 पीपुल उसमें जो है हिंदी भी आता है उसको और इंग्लिश भी आता है, दोनों लैंग्वेज बोलता है आराम से। एन टाइम्स ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 4 ओनली 50, यही इसका आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आगे कह रहा है इफ S and T are two sets such that S has 28 elements, T has 32, डिफाइन करना है S इंटरसेक्शन T हैज, अच्छा ये भी नहीं, एंड S इंटरसेक्शन T हैज 11 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T हैव। इसमें क्या फाइंड करना है S यूनियन T। तो चलिए सब जो गिवन है वो पहले लिख देते हैं, फिर जो फाइंड करना है कर देंगे आराम से। फार्मूला तो ही लगनी है एक ही वो। अगला पेज में क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आप बुक निकालिए, यहाँ पर ही हम लिख रहे हैं। यहाँ एस और टी का जिक्र किया गया है, तो यानी कि एस को हम मानेंगे एन टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू 21, एन टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू 21। अब बोलिएगा एस बराबर क्या है, एस बराबर कुछ नहीं दिया है, जो इसमें बस एस इसी डिनोट कर दिया है। इस मतलब इसका मतलब कुछ होगा इसका लैंग्वेज में। एस एन टाइम्स ऑफ एस इक्वल 21, टी हैज 32, यानी कि एन टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू 32। और क्या है एस इंटरसेक्शन टी बराबर 11, यानी कि एन टाइम्स ऑफ एन टाइम्स ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है कि एन टाइम्स ऑफ एस यूनियन टी बराबर वाट है। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, टोटल एस यूनियन टी मतलब कि एस में भी जितना एलिमेंट है टी में भी एलिमेंट है, और दोनों में जो कॉमन मिला करके टोटल ए टू जेड कितना एलिमेंट है वही इसमें फाइंड करना होता है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। चलिए सॉल्यूशन फार्मूला तो वही लगानी है एक ही, एन टाइम्स ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू, क्या हम करेंगे फाइंड, फार्मूला क्या लगाएगा एन टाइम्स ऑफ एस प्लस एन टाइम्स ऑफ टी माइनस एन टाइम्स ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। इसलिए मेरी अभी तबीयत ख़राब है, फीवर हो गया है। अभी आए कॉलेज से, उधर गए थे जालंधर चल गए थे, पानी वानी सेट नहीं किया, फिर भी पढ़ा रहे हैं, छोड़ना नहीं है ना। जस्ट अभी आए एक दिन पहले, कॉलेज भी बहुत दूर है मेरा। चलिए ये वाला फाइंड करना है, तो ये वाला फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है। अच्छा जो गिवन है वो लिख दीजिए। एन टाइम्स ऑफ एस ये गिवन है, हाँ जी 21, प्लस एन टाइम्स ऑफ टी ये भी 32, माइनस एन टाइम्स ऑफ एस इंटरसेक्शन टी 11 दिया हुआ है। ओके ये फाइंड करना है, तो इसको साथ में इसको लास्ट में लिख देंगे एक ही बार। इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा जी 2 1 3 और क्या हो जाएगा 5, माइनस कर देंगे 1 1, कितना आ जाएगा
माइनस करेंगे तो 2 और 4 यानी कि 42, यानी कि n टाइम्स ऑफ s इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू 42, यही इसका आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसको आंसर हम एक और मिलाते हैं, जिसका एक को 1.6 सेट 1.6 यही तो था। कौन सा क्वेश्चन था जी? क्वेश्चन नंबर 4, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 42 आ गया आंसर, मैच कर गया, सही है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टोटल कितना है? 6, 7, 8 तक है। तो चलिए हम सबका हिंट दे देंगे, आप बना लीजिएगा। सेम एक ही फार्मूला लगानी है सब में और सब फटाफट बनते चला जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। 5 नंबर पढ़िए। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, x यूनियन 60 दे दिया है एलिमेंट, x इंटरसेक्शन 10 दे दिया है, हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव? इसमें क्या है? चलिए जो गिवन है वो लिख लीजिए फटाफट। n टाइम्स ऑफ x गिवन है, n टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 40, फिर कॉमा x यूनियन y, यानी n सबके पहले n लगाइएगा, क्योंकि n फार्मूला में। n क्यों लगा रहे हैं? फार्मूला में है, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ कितना, यानी कि एक रहता है तो हम x लिख देते हैं, बाई रहता है तो एक लिख देते हैं, लेकिन बहुत सारा है तो n का मतलब नंबर हो गया, मतलब कि 40, ठीक है ना। यहाँ पर ही n टाइम्स ऑफ यानी 40 वो x है, मतलब कि देखिए ऐसे समझिए n क्यों लग रहा है। अगर कोई पीपुल है, मान चलिए एक नाम ले लेते हैं राम, ठीक है, तो हम एन लगा दिए, एन राम इज इक्वल टू 40, ये का मतलब हुआ कि 40 को राम है, राम नाम का लड़का 40 को है, ठीक है। सेम एन टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स है, एक्स में जो भी एलिमेंट है वो 40 है टोटल। चलिए एन टाइम्स ऑफ और क्या लगाना है, जो गिवन वो लिख लीजिए, यूनियन एक्स यूनियन बाई 60 दिया है, एन टाइम्स ऑफ एक्स यूनियन बाई बराबर 60 दिया है, ओके, कॉमा और दिया है एक्स इंटरसेक्शन बाई 10 दिया है, एन टाइम्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई बराबर 10 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हाउ मेनी एलिमेंट डज बाई है, यानी कि बाई फाइंड करना है। तो बाई यानी कि एन टाइम्स ऑफ बाई बराबर वाट है, तो आप यही फार्मूला लगा दीजिएगा, ये वाला नहीं बन जाएगा जी। चलिए एक और बना ही लेते हैं, एन टाइम्स ऑफ एक्स यूनियन बाई बराबर होता है क्या, एन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एन टाइम्स ऑफ बाई माइनस एन टाइम्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई, ये होता है। चलिए आपको इसका मान पुट कर देंगे, यहाँ पर ही 60 और यहाँ पर क्या पुट करेंगे 40, और यहाँ क्या पुट करेंगे, ये पुट नहीं करना है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। और ये वाला ये चलिए पुट करते हैं पहले, एक्स एक एन टाइम्स, ये इसके जगह क्या हो जाएगा, ये 60 पुट होगा बराबर ये 40, सब तो गिवन है ही, ये नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही तो हमको फाइंड करना है। ये गिवन है कितना 40, यहाँ से एन टाइम्स ऑफ बाहर नहीं निकाल लीजिएगा आप आराम से, इसको इधर कर दीजिएगा, इसको इधर ही छोड़ेंगे। चलिए रहने दीजिए, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो सिंपल सिंपल देखिए, ये और ये कट गया, एन टाइम्स ऑफ बाई कितना आ गया 60, बस सिंपल आंसर हो गया डायरेक्ट, एन टाइम्स ऑफ बाई इज इक्वल टू 60, यही इसका आंसर हो गया। मिला लीजिए एक बार आंसर। कहाँ गया जी आंसर? हाँ ये रहा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये 60 हुआ, एन टाइम्स ऑफ, अच्छा ये 10 रहा, सॉरी ये 10 रहा, ये गिवन है 10, यहाँ पे 10 होगा। आंसर कितना दे रहा, 30 दे रहा है। देखिए 30 आता कि नहीं, आ जाएगा 30। ये कितना रहा जी 10 रहा, तो इसकी जगह 10 देंगे, ठीक है ओके। अब चलिए घटाइए, कहाँ गया, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 60 आएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसकी जगह 60 बराबर 40 प्लस एन टाइम्स ऑफ बाई माइनस 10, यानी इसको घटाएंगे तो क्या होगा 30 आएगा, एंड 30 को ये साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, तो 30 आएगा, एन टाइम्स ऑफ बाई 30 आ जाएगा, एन टाइम्स ऑफ बाई बराबर 30 आएगा आंसर।
ये वाला हम 40 लिख दिए थे बाई मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 तक हो गया। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आप 6, 7, 8 टोटल एक ही फार्मूला लग रहा है जब से, अभी भी एक ही फार्मूला लगेगा। बस आपको ये बैठाने के लिए आना चाहिए। कौन है? n टाइम्स ऑफ n होगा, n टाइम्स ऑफ x, n टाइम्स ऑफ y, n टाइम्स ऑफ x यूनियन y, n टाइम्स ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये वाला खाली आपको समझना होगा, सही से बैठाना होगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप बना लीजिएगा 6, 7, 8 अपने खुद से। अगर नहीं बने तो आप हमको बताइएगा, इस पर व्हाट्सएप कर देना आपको। हम बार बार नंबर देते हैं, कोई भी डाउट हो 7634813725। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप पहले प्रयास करें कि एनसीईआरटी को ही पहले अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कवर करें, चाहे वो एग्जाम्पल का हो, चाहे वो मिसलेनियस का हो, चाहे कुछ को भी हो। मतलब एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को एक बार 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार आप बनाइए। एक ही बार 10 बार नहीं बनाना, जिससे हर बार रिवीजन की तरह से है। जिससे अभी एक बार अभी बनाए, 15-20 दिन के बाद फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए, 15-20 दिन के बाद फिर आप एक बार रिवीजन करिए। देखिए शुरू में आप बनाइएगा तो 1 घंटा लगेगा एक चैप्टर, मान लीजिए 1 चैप्टर नहीं, हम बोल रहे हैं ये वाला पूरा बनाने में मान चलिए अभी 1 घंटा लग रहा है। तो ये आप जब रिवीजन करिएगा तो सेकेंड टाइम जब 10 दिन 15 दिन बाद, तो ये आपको आधा घंटा में बन जाएगा। तीसरा टाइम से इसका रिवीजन करिएगा, मतलब कि 3 बार, तीसरा बार इसका जब रिवीजन करिएगा तो क्या आधा घंटा नहीं, 15 मिनट ही लगेगा। फिर अगला बार इसको रिवीजन करिएगा तो वही 7 मिनट 8 मिनट में बन जाएगा। फिर ऐसा आएगा कि आपको 2 मिनट में सारा बन जाएगा। बोलिएगा 2 मिनट में कैसे बन जाएगा? बस क्वेश्चन देखते हैं आपको पता है ये तो इतना ईजी है, कुछ कहीं का नहीं, ऐसा लगेगा। ऐसे ये नहीं, हार्ड क्वेश्चन ऐसे लगेगा आपको, चाहे वो आप जेई का क्वेश्चन बनाएं, नीट का बनाएं, कोई भी क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, कोई भी क्वेश्चन बनाएं, 1-2 बार नहीं, कम से कम 10 बार, एटलीस्ट 10 बार तो बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप एग्जाम में बैठे। अदरवाइज आप बैठने के लायक नहीं हो जाओगे, फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। चलिए अभी ये तो पूरा बेसिक लेवल कर रहे हैं, उसके बाद हम अतिक जेई का करेंगे स्पेशल। जेई का मेंस एंड एडवांस के लिए अलग उसका इसी में अपलोड करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसको पहले हम एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से कवर कर देते हैं, क्या कि बेस यही है। अगर ये नहीं आपको समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप इस लेवल का फिर समझ नहीं पाइएगा। चलिए स्टॉप करते हैं यहाँ तक, आप बना लीजिएगा पूरा। चलिए बाय।